वैसे आपने जब संगोष्ठी समरातल फाउंडेशन रखी तो आपने बहुत सारे लोगों के दिल में क्वेश्चन था कि क्यों बुलाई, इनका क्या उद्देश्य है, कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन भी हुए। लेकिन बड़े लेवल पे काफ़ी बातें आ गई। ऐसा कोई एजेंडा, हिडन एजेंडा नहीं था। आपसे ऐसा कोई पैसा कलेक्शन करने का भी एजेंडा नहीं था। सिर्फ एक मंथन करना था कि समाज में आप और हम मिलके जो अपना काम है बेसिक, इस शिक्षा को समाज के छात्रों को या जो छात्रों को, बच्चों को शिक्षा में किस प्रकार आगे ले जा सके, उनका उन्नयन किस प्रकार किया जा सके। बाकी कोई ऐसा एजेंडा नहीं था। आपका विशेष कार्य है, आप राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं, व्यक्तित्व निर्माण का कार्य कर रहे हैं, मानव निर्माण का कार्य कर रहे हैं। परिवार से, माता पिता से ज़्यादा आपकी भूमिका होती है। तो जिस समाज में आप राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं तो समाज का निर्माण कार्य करने का जिम्मेदारी भी आप शिक्षकों पे भी है। इसीलिए आपसे बुला के ये चर्चा करनी थी कि किस प्रकार आप और हम मिलकर समाज के छात्रों के लिए आगे, उनको आगे बढ़ा सकें, उन छात्रों को पहचान सकें। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन या मिडल जिस भी स्तर पे आप पढ़ाते हो तो आपको कौन सा बच्चे के क्या स्तर है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आर्थिक स्थिति कैसी है, आपको अच्छी तरह पता है। क्योंकि पूरे दिन आपका काम यही रहता है, बच्चे में कितना कैलिबर है, उसकी क्या शक्तियां हैं, सामर्थ्य क्या है, आपको अच्छी तरह पता है। और समरातल फाउंडेशन यही चाहता है कि वास्तविक जो नीडी, जो जरूरतमंद प्रतिभाशाली बच्चा है वो समरातल फाउंडेशन के पास आए और उसको कम से कम आप और हम मिलकर उसकी मदद कर सके। सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है। दूसरा, समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप और हम मिलकर सुधार कर सकते हैं। जैसे अभी बताया है कि नशे के बारे में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे शिक्षा में, समाज में सुधारों के बारे में बातें हुई। तो आप लोग यदि चाहें, आप लोग दिल से चाहें तो समाज सुधर सकता है। सरकारी कर्मचारी नहीं, सिर्फ शिक्षक, यदि आप में, आपकी समाज में हर जगह आपकी उपस्थिति है, हर सामाजिक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति है, हर सभा में, हर मौके पे आपकी उपस्थिति है, इतनी उपस्थिति हर परिवार तक पहुंचे, हर बच्चे तक आपकी पहुंच है। आप यदि आगे बढ़ के करें, आपके यदि दिल में इच्छा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। समाज सुधार बहुत मामूली चीज है। लेकिन आप अपन जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपन जब शामिल हो जाते हैं, फिर अभी गुरुजी ने बताया या पहले किसी ने बताया कि अपन यदि बच्चों के सामने या समाज के सामने अपन ही उदाहरण कैसा पेश कर रहे हैं तो फिर बच्चे और आगे समाज कैसा होगा, आप और हम सब जानते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे जालोर में एक 2015-16 में एक मजिस्ट्रेट साहब आए थे, परमार साहब, ब्रजेश परमार, ACJM थे सांचौर में। उनके जिले का पूरा भी चार्ज नहीं था, लेकिन उन्होंने ठान लिया, उनके मन में था कि मैं यहाँ, मेरे एरिया में उनके पास पावर भी होते हैं। उन्होंने कहा नशा, बाल विवाह, मृत्यु भोज और नशे के विरुद्ध उन्होंने अभियान चलाया। और उन्होंने सिर्फ एक काम किया, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, ग्राम सेवक, पटवारी, इनको पाबंद कर दिया कि यदि ये किसी में शामिल हो गए तो मैं उनकी कार्रवाई करूंगा। 1-2 हो गए कि क्या फर्क पड़ता है, 1-2 को सस्पेंड करवा दिया उसने कलेक्टर से। 1-2 सस्पेंड हुए तो एक कौआ टांग दिया, तो बाकी किसी ने जाना बंद कर दिया। और जालोर में न केवल बिश्नोई समाज में, सभी समाजों में बाल विवाह, मृत्यु भोज और काफी हद तक नशे पे भी अंकुश लगा और बाल विवाह, मृत्यु भोज 100% बंद हो गया। आज मैडम अपन बात कर रहे हैं कि बिश्नोइयों में तो 100% बाल विवाह और मृत्यु भोज अब सांचौर और जालोर जिले में तो नहीं हो रहा है। लेकिन बाकी जिलों में जहां अपन इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा कोई मजिस्ट्रेट नहीं आया। बाड़मेर में हमने कुछ प्रयास किया था, छोटी मोटी कोशिश की थी, लेकिन काफ़ी लोगों का सहयोग मिला और कई लोगों का सहयोग नहीं मिला, वो अपने घर पे ही करने लगे। तो आधे अधूरे प्रयासों से कभी सक्सेस नहीं होता है। उन मजिस्ट्रेट की तरह हमारे पास इतने पावर नहीं थे, हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग थोड़ी जल्दी हो गई, इसलिए हम नहीं कर पाए। तो आप और हम मिलकर कितना कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये उदाहरण था। दूसरा उदाहरण एक है सूरतगढ़ का भाटिया आश्रम का, मैं उदाहरण देता हूँ। वो खुद RS बनना चाहते थे, IAS बनना चाहते थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, वो नहीं बने, वो बन नहीं पाए, किसी वजह से नहीं बन पाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि मेरे को, अभी कह रहे हैं ना कई कलेक्टर बनाने हैं, तो उन्होंने अभी तक 400-500 कलेक्टर, SP और IAS, IPS, RS, RPS बना दिए। वो खुद ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है। तो उनके ठानने के बाद उन्होंने सूरतगढ़ में कुछ बच्चों को लेकर पढ़ाई शुरू कराई, अच्छा
उन्होंने एग्जाम का अच्छा पैटर्न रखा और बार बार प्रवीण जी नाम है उनका, प्रवीण जी भाटिया, बार बार टेस्ट लेना, बार बार बच्चों को लगातार पढ़ाना, अच्छा पैटर्न मतलब बार बार अभ्यास करवाना और बार बार एग्जाम लेना, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, और आज सूरतगढ़ में कम से कम आरएस की और इनकी तैयारी करने वाले 1,00,000-1,50,000 स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं। 400-500 वहाँ लाइब्रेरी है, 100-200 मेस चल रही है, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है एक आदमी ने। तो आप क्या नहीं कर सकते समाज में? यदि आपने कुछ ठान लिया तो सब कुछ संभव है। अपने तरफ रावला राम जी अभी जो सुबह बता रहे थे कि मैंने नशे के लिए ये कर दिया वो कर दिया, उन्होंने जब स्कूल में कोड का स्कूल में पढ़ाते थे तो उन्होंने स्ट्रिक्टनेस रखी, उस स्कूल को अच्छा सुधारा और उसके बाद उस स्कूल से 5-10 सालों में उस स्कूल के निकलने वाले बच्चे आरएस में भी काफ़ी 8-10 बच्चे आरएस में आए, बाकी सब लेक्चरर, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, बहुत सारे कम से कम 100-200 की संख्या में अच्छे पदों पे गए हैं। बाकी शिक्षक और सरकारी नौकर तो हजारों की संख्या में होंगे। तो एक शिक्षक क्या कर सकता है? तो आपके पास कितना पावर है, आप कितने सुधार सकते हो, कितने आरएस, आईएएस और कितने डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब बना सकते हो। समरातल फाउंडेशन तो बहुत कम लोगों को पढ़ा सकता है, लेकिन आपके पास असीमित चीज़ें हैं। बहुत समय बहुत हो गया, बहुत आपने बीच बीच में ताली बजा के, मैं चाह रहा हूँ मेरे लिए भी तालियां नहीं बजे, काफ़ी समय हो गया है तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। अब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही कम समय में आपको बुलाया गया। पर्सनल इन्विटेशन बहुत कम थे, सोशल मीडिया के थ्रू आपको इनवाइट किया गया, तो भी एक हजारों की संख्या में आपने उपस्थिति दी। ये समरातल फाउंडेशन पर आप लोगों का विश्वास है और इसके लिए हम विशेषकर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमने आपका कीमती समय लिया, शादी विवाह के बहुत सारे मौसम काफ़ी चल रहे हैं, मौके भी बहुत है, फिर भी आप लोगों ने इतना समय दिया और धैर्य के साथ सबको सुना। अभी तक तो क्या आप ही सुनाते हो, लेकिन आज आपको सुनाया, आपको काफ़ी पकाया, फिर भी काफ़ी मौसम भी सुबह सुबह काफ़ी कोहरा भी था, बहुत सारा मौसम भी ऐसा था, आपने आने में काफ़ी दिक्कत हुई होगी, फिर भी आप लोगों ने अच्छा समय दिया। मेरा निवेदन रहेगा कि समरातल फाउंडेशन को आप यह सहयोग कर सकते हो कि बच्चे जो हम लेना चाहते हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, उनकी पहचान सुनिश्चित हो जाए। दूसरा, धर्मपाल जी ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया था कि उनकी कैटेगरी, हम ABCD 4 कैटेगरी से बच्चों को बताते हैं, उसके बाद भी समाज में बहुत सारी चीज़ें आती है कि ये पैसे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। हम गुरु महाराज को, पिछले भी प्रोग्राम में मैं बताया था कि हम गुरु महाराज को साक्षी मान के कहते हैं, हम हमारी तरफ से कोई फेवर नहीं करते। मेरे पास बाबा राम जी अभी बता रहे थे, बहुत सारे फोन आते हैं, सबके आते हैं, लेकिन मैंने कभी जो सिलेक्शन कमेटी है उनको मैंने कभी आगे फोन, मतलब आगे उनको सिफारिश नहीं भेजी। हमने सुन ली, हाँ गुरु जी देखेंगे, हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, लेकिन आगे गुरु महाराज को साक्षी मान के कहते हैं, अब कभी फेवर नहीं करते। फिर भी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो उनको पढ़ाते हैं, ये तो पैसे वालों को पढ़ाते हैं, तो आप आए, एक समय दें, हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। आप जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो आप ही करें। आप अगली बार आए, जब आप कह देना कि हम 10 लोग मिलकर सिलेक्शन करेंगे, तो आप कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। सभी अधिकारी हैं, सब अलग अलग जगह काम करते हैं, सब अपना अपना टाइम देते हैं। हम तो क्या है, फेस है, लेकिन हमारे पीछे काम करने वाली बहुत बड़ी टीम है, उनका नाम भी कोई नहीं जानता। वो धर्मपाल जी ने अभी उदाहरण दिया था, बहुत मेहनत करते हैं, वो दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, जब भी ये काम होता है, नहीं तो काम नहीं होता। आज 300-400 बच्चे तो डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, उनके एक एक का फीडबैक लेना, एक एक चीज़ करना बहुत मुश्किल होता है। और रोजाना ये जयप्रकाश जी, प्रमोद जी, सभी लोग, पुष्पेंद्र जी, रोजाना टाइम देते हैं, रोजाना सुबह शाम हॉस्टल में जाते हैं, बच्चों को संभालते हैं और डेली समरातल फाउंडेशन के बारे में क्या किया जा सकता है ये काम करते हैं। तो ये टाइम कम है हमारे पास, तो आपसे निवेदन है, जो भी आसपास, जो भी इंटरेस्टेड हो, रिटायर्ड पर्सन हो, सेवानिवृत्त हो, समाज के काम करने की इच्छा हो, तो आप कभी भी आएँ। और हॉस्टल अभी भी चल रहा है, लगातार बच्चे हैं, हॉस्टल में है, लाइब्रेरी में, आप टाइम दे, बच्चों से पूछें उनका बैकग्राउंड क्या है, हम क्या फीडबैक आप लोगों से लेते हैं। रावला राम जी ने बताया था कि उसके परिवार की स्थिति तो ठीक नहीं है, लेकिन वो नशे का मनवार है तो पूरी कर देगा, मृत्युभोज बाल विवाह कर देगा, लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। इस तरह आ जाती है फीडबैक। कई बार स्कूल की आप लोगों को पूछते हैं, तो अपन भी कई बार किसी का हो सकता है अपने सब्जेक्टिव हो जाते हैं, अपने किसी से बनती है तो बता देते हैं कि ये तो बहुत गरीब है साहब, कुछ भी नहीं है इसके पास, और किसी से नहीं बनती है तो बता देते हैं ये साहब बहुत पैसे वाला है,
इसके पास तो बहुत पैसे है साहब, इसको पढ़ा रहे, इसके भाई इसका काका बहुत कमा रहा है, आप इसको पढ़ा रहे हो। तो आप लोग ही उसकी एनालिसिस करते हैं, फाउंडेशन किसी का फेवर नहीं करता। फाउंडेशन थर्ड कमेटी रखता है, एलन के लोग रहते हैं, वो लोग एग्जाम लेते हैं, पेपर एलन बनाता है, कोई और संस्थान बनाता है, इंटरव्यू वगैरह वो लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप लिस्ट आ जाती है। उसके बाद हम सिर्फ फीडबैक लेते हैं कि उसकी परिवार की स्थिति कैसी है। बाकी फाउंडेशन अलग से कुछ भी नहीं करता। ये आप फीडबैक देते हो, आप देते हो, आपका भाई कोई दूसरा देता है, उस फीडबैक के आधार पर उन 4 कैटेगरी बना देते हैं, उस आधार पर उनको हम मदद करते हैं, उनको कितनी मदद दी जा सकती है। तो इसमें आप समरातल फाउंडेशन की मदद कर सकते हो। दूसरा, बहुत बड़ा शिक्षा का भवन बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं हर घर से कुछ पैसा आए, प्रत्येक घर से 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, जितनी इच्छा से ये दान आए। तो उसमें मेरा आपसे निवेदन है, बाहर रसीद बुक रखी हुई है, आप इंटरेस्टेड हो, 25-25 की रसीद बुक है, राम मंदिर का जो दान दिया उसकी, वो बताया था धर्मपाल जी ने। आप इंटरेस्टेड हो, कोई इच्छा हो अपने गांव से कुछ लोगों से कलेक्ट करके देने की, तो आप अपना नाम लिखवा के ले जा सकते हैं। फ़ोन नंबर जरूर लिखवाएं ताकि हम आपसे फीडबैक ले सकें। बाकी हम आ जाएंगे, आप लोगों से भी छोटी छोटी चीज़ें हर लोगों से भी लेंगे, आज हम नहीं मांगेंगे, लेकिन जब भी जितना यथाशक्ति दान है वो आपसे जरूर लेंगे। वो आज यहाँ नहीं लेंगे, हमने पहले भी कहा था, संगोष्ठी से पहले मैंने कहा 1 रुपया भी यहाँ नहीं मांगेंगे, और पिछले प्रोग्राम में भी नहीं मांगा था, लेकिन लोगों ने इच्छा से अपनी घोषणा की थी। इसलिए यथाशक्ति दान हम थोड़ा थोड़ा सबसे लेंगे, सरकारी कर्मचारियों से लेंगे, बाकी लोगों से भी लेंगे। और काफ़ी समय हो गया है, बहुत आपने समय दिया और सबको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू।